हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो अगस्त आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं रेस्ट एंड रिजुविनेट एंड वॉल। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं रिलीज एंड ब्रेड। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है बीवर स्पिरिट एंड चक्रा से आप लोगों के लिए है सेक्रल चक्रा। तो वो गुज देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड मुझे कहता है कि थोड़ा सा आप आराम करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को चार्ज करना चाह रहे हैं, अपने आप को रिजुविनेट करना चाह रहे हैं। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि टाइम टू टाइम रेस्ट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और शायद इसीलिए यूनिवर्स ने रात भी बनाई है। सोचिए, अगर 24 घंटे दिन होता और हम काम करते रहते तो हमारा पोटेंशियल कहीं उतना नहीं रहता और कहीं उतनी एफिशिएंसी के साथ हम काम नहीं कर पाते। एक दिन भी रात को अगर नींद अच्छे से ना आए तो दूसरे दिन हम यही कहते हैं कि भाई पता नहीं आज अच्छे से काम नहीं होगा या हम 100% नहीं फील कर रहे हैं। तो देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है रेस्ट करना। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ आप लोगों के लिए भी दिख रही हैं। यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और इस वीक आप आराम करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि तबीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप या आपके घर में कोई हैं जो 100% नहीं महसूस कर रहे हैं और इस वजह से कहीं आप आराम कर रहे हैं। और देखिए, कहीं बहुत एक्टिवली कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिवली प्रोफेशनल लाइफ की चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इन नटशेल आप आराम करते हुए और अपनी एनर्जीज़ को चार्ज अप करते हुए दिख रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट के ऊपर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड कहता है कि किसी भी लाइफ के एरिया में किसी भी इंसान के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। इसका आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ख्याल रखें। और कहीं आपको लगे कि हाँ भाई कुछ इश्यूज़ हैं तो कोशिश करें अपनी तरफ से क्लियर करने की, लेकिन बहुत ज़्यादा सामने वाले को कन्विंस ना करें या बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान ना हों। मेरे फादर हमेशा कहते थे, कभी भी आप किसी को कन्विंस करें या अपना पॉइंट रखें तो एक बारी और मैक्स टू मैक्स 2 बारी, क्योंकि बियॉन्ड अ पॉइंट लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। सबके दिमाग में एक इमेज, एक परसेप्शन होता है और बियॉन्ड अ पॉइंट लोग उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि आप अपनी तरफ से क्लियर करें, लेकिन अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है तो छोड़ दें। कभी कभी कुछ टाइम के लिए चीज़ों को छोड़ना भी उन चीज़ों का हल या सल्यूशन होता है। और पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास रिलीज़ का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं या किसी भी लेवल पे परेशान कर रही हैं उनको रिलीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कभी कभी हम पुरानी चीज़ों के साथ इतना अटैच हो जाते हैं, इतना हमारा कंफर्ट जोन हो जाता है कि हमें किसी लेवल पे पता भी लग रहा होता है कि भाई ये चीज़ हमें परेशान कर रही है, लेकिन हम उसको लेट गो नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक चलें, क्योंकि रिलीज़ के ऊपर यहाँ पे ब्रेड का भी कार्ड है। ये कार्ड कहता है पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। तो देखिए, ये एनर्जीज तभी आपकी लाइफ में आएंगी जब आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे और पुरानी चीज़ों को कहीं आप रिलीज़ करेंगे। क्योंकि देखिए, जो चीज़ें अगेन हमें सर्व नहीं कर रही उनको हम बहुत टाइटली पकड़ के बैठ जाते हैं, तो हम
हम नई चीज़ों को अपनी लाइफ में नहीं आने देते हैं, या फिर नई चीज़ें जो हमारी लाइफ में आ रही होती हैं हम उन पे फोकस नहीं करते हैं और पीछे ही मुड़ के देखते रहते हैं, तो वो चीज़ें कहीं हमारी लाइफ में नहीं आ पाती हैं। और देखिए, ये पर्सनल रीडिंग के लिए कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए पैसा, फाइनेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक प्रॉस्पेरिटी, एक अबंडेंस रहे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जैसे ही आप इन एनर्जीज़ को रिलीज़ करेंगे तो कहीं एक पीस ऑफ माइंड के ही एक सुकून भी आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे। तो देखिए, इस वीक वैसे तो हमेशा ही हमारे ऊपर बहुत हद तक चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि ये प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस वाली एनर्जीज़ आप अपनी लाइफ में लाते हैं या नहीं लाते हैं। और यहाँ पे गाइडेंस से आप लोगों के लिए बीवर स्पिरिट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है ले अ सॉलिड फाउंडेशन। तो किसी भी चीज़ में आपको लग रहा है कि थोड़े से इश्यूज़ हैं, थोड़े से मसले हैं, तो देखिए मसलों को तो सॉल्व करें, लेकिन अगर उस चीज़ से रिलेटेड हम एक सॉलिड फाउंडेशन या उस चीज़ का बेस अगर हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है। एंड देखिए, चक्रा से आप लोगों के लिए सेक्रल चक्रा का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑरेंज कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है संडे। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।